पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की चल रही है T20I सीरीज। बहुत सारे चेंजेस हुए पाकिस्तान की टीम में, नए कैप्टन, नए वाइस कैप्टन, बहुत सारे यंगस्टर्स को मिला है मौका और बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी भी आए हैं वापस, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सेम है और वो है पाकिस्तान टीम की हार। और ऐसे में ये हार में बहुत सारे कारण है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके टीम प्लेयर्स, जो कि प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, उनकी चल रही है लड़ाई। मतलब श्वेता, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्रिकेट बोर्ड जो कि प्लेयर्स को संभालता है, उन्हीं के प्लेयर से चल रही है बहुत बड़ी लड़ाई। बिल्कुल, खबरें ऐसी आ रही है कि जो पीसीबी के डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, उनकी और जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स जैसे शाहीन शाह अफरीदी हो गए, आजम खान हो गए, शादाब खान हो गए, इन सारे प्लेयर से लड़ाई चल रही है मोहम्मद हफीज की। और ऐसी भी खबरें आ रही है कि जब मीटिंग वगैरह होती है, सारी मतलब कि कॉन्फ्रेंस करते हैं लोग, मीटिंग करते हैं, तो उसमें बनती नहीं है प्लेयर्स की और मोहम्मद हफीज की। थोड़ा सा माहौल भी वहां पे खराब होता हुआ नजर आता है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। बिल्कुल, और कारण बताया आपको तो रीजन बहुत बड़ा है, रीजन है एनओसी से रिलेटेड। दरअसल अगर किसी भी प्लेयर को कोई भी लीग खेलनी है, किसी भी देश में खेलनी है या खुद के देश में खेलनी है, तो अगर आप पाकिस्तान की टीम का पार्ट हो तो आपको अपने क्रिकेट बोर्ड से एक क्लियरेंस चाहिए होता है, एक एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उस सर्टिफिकेट के चक्कर में चल रही है सीनियर खिलाड़ियों और मोहम्मद हफीज जो कि डायरेक्टर है, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। जैसा श्वेता ने बताया, पाकिस्तान मीडिया की खबर है कि उनकी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है उनमें भी बहुत ज्यादा देरी हो रही है और डिस्प्यूट चल रहा है इस चीज से रिलेटेड। लेकिन श्वेता, बड़ा सवाल यह है, रिजल्ट्स आप ला नहीं पा रहे। T20 वर्ल्ड कप 2024 इतने करीब है, चेंजेस आप बहुत सारे कर रहे हो, ऐसे में भी प्लेयर्स को लीग की पड़ी हुई है, जबकि देश को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए इस टाइम पर। बिल्कुल, सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है यहाँ पे प्लेयर्स की है। मोहम्मद हफीज इस वजह से एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि भाई आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी T20, इंडिया के पास देखा जाए तो बस वर्ल्ड कप से पहले एक T20 इंटरनेशनल पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस पड़े हैं खेलने के लिए। आप उनमें खेलिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए। आपको दूसरे देश में जाके फ्रेंचाइजी लीग खेलने की क्या जरूरत है? अभी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ऑलरेडी आपकी पूरे ही देखा जाए तो क्रिकेट जगत में थू थू हो रही है। हर कोई आपकी मतलब की बुराई कर रहा है, हर कोई बोल रहा है कि अरे पाकिस्तान का तो कोई वजूद ही नहीं रह गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो कोई वजूद ही नहीं रह गया। किस तरह से खेल रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स में। एक टाइम पे मतलब कि थोड़ा खौफ होता था कि भाई ये शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, शादाब खान है, कैसे इनकी हम बॉल फेस करेंगे। लेकिन अब देख लीजिए, कोई खौफ नहीं, जो भी आ रहा है वो पीट कर चला जा रहा है। बिल्कुल, डाउनफॉल चल रहा है एक तरह से पाकिस्तान की टीम का, और डाउनफॉल के बावजूद ये सब कंट्रोवर्सीज ऐड ऑन करती है इस डाउनफॉल में। क्योंकि श्वेता, हमने देखा है वर्ल्ड कप 2023 जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उससे पहले कितनी सारी चीजें हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, इनकी टीम मीटिंग कैंसिल हो गई थी, सैलरी से रिलेटेड खबर बाहर आई थी कि प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली, तो वो परफॉर्मेंस पे फिर इंपैक्ट दिखा था। पाकिस्तान टीम का इतना खराब परफॉर्मेंस दिखाया था पाकिस्तान की टीम ने, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी अपनी परफॉर्मेंस के बाद। एशिया कप इनका खराब गया, वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ वो इनका खराब गया। अब न्यूजीलैंड सीरीज ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हार के आए हैं टेस्ट में, और जबकि टेस्ट में नए कप्तान थे, नए कप्तान 3-0 हार के आ रहे हैं। और अब T20I में भी चेंजेस इतने सारे करे, स्क्वाड में ओपनिंग पार्टनरशिप बदल दी, बाबर आजम को नीचे भेजने लग गए, नए कप्तान, नए वाइस कप्तान, और ऐसे में अब भी डाउनफॉल ही चल रहा है क्योंकि रिजल्ट यही है कि पाकिस्तान टीम हार रही है। और श्वेता, ओडीआई टेस्ट दोनों में वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखा रही थी। सिर्फ T20 फॉर्मेट ऐसा था जहां पे पाकिस्तान अच्छा खेलती आई है और रिसेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पानी का पानी हो गया। ना शाहीन शाह अफरीदी, जिनको आपने कप्तानी सौंपी, वो कुछ कर पा रहे हैं, ना वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान कुछ कर पाए हैं। बाबर आजम ने फिर भी करा है, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद पाकिस्तान टीम जीत बिल्कुल भी नहीं रही है। ऐसे में ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज और हो जाती है। और जैसे श्वेता ने हाईलाइट करा, अभी शाहीन शाह अफरीदी भी कहते हैं कि हमारे पास गेम्स है, हमें चीजें ट्राई करनी है, लेकिन जब ऐसी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इंपैक्ट जरूर होने वाली है। और ये मांग भी प्लेयर्स की समझ नहीं आती। सबका फोकस T20 वर्ल्ड कप पे है, सब फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्म करेंगे, अपनी बेस्ट स्क्वाड कैसे बनाए। शाहीन शाह अफरीदी तो बातें भी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में, लेकिन ऐसे में ऐसी खबरें आती हैं कि एनओसी से रिलेटेड, लीग से रिलेटेड। अरे भाई, आप अपने देश को प्रायोरिटी दो, आप वर्ल्ड कप को प्रायोरिटी दो, वहां परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान टीम अभी बहुत पीछे नजर आ रही
रही है उस प्रिपरेशन में? बिल्कुल ध्रुव, मुझे लगता है कि सारी चीजें जो होती है वो माइंडसेट के अकॉर्डिंग होती है, माइंडसेट पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। जहां दूसरे देश के प्लेयर ये सोच रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलें, जहां आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देख लीजिए या किसी भी प्लेयर्स को देख लीजिए, लीग वीक की इतनी उनको पड़ी ही नहीं होती है, उन्हें बस पड़ी होती है हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलें। वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो इस बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हमें एनओसी दे दो, हमें बाहर की फ्रेंचाइजी लीग्स खेलनी है। आपको अभी पूरा ध्यान आपका होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, और इस बात पे ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी टीम को अच्छी करें, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बुराइयां हो रही है। सारी ही जो मतलब कि क्रिकेट के दिग्गज हैं, लेजेंड है, वो सारे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भला बुरा कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये होना चाहिए कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे भाई हम पुरानी पाकिस्तान की जो टीम है वो वापस हम मतलब होता है कमबैक, हम कमबैक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी कमबैक के बारे में सोच रही है। यहाँ सारे प्लेयर्स बस अपने अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं कि हम ये फ्रेंचाइजी लीग खेलेंगे, वो फ्रेंचाइजी लीग खेलेंगे, बस इसी बात पे इनका ध्यान है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, मेरे को लगता है लीग खेलना बुरी बात नहीं है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है दूसरी कंट्री के बारे में और प्लेयर्स के बारे में, अलग अलग फ्रेंचाइजीज के साथ खेलते हो तो प्लेयर्स की नॉलेज होती है। लेकिन ऐसे टाइम पे जब वर्ल्ड कप बहुत करीब है, टीम की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, आप हार का सामना कर रहे हो हर फॉर्मेट में, ऐसे टाइम पे ऐसी चीजों को प्रायोरिटी देना, ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज का पार्ट बनना कहीं ना कहीं बुरी खबर है पाकिस्तान टीम के लिए। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।